इसी तरह कहते हुए नारद जी प्राचीन बाहुर को उपदेश देते हुए सुंदर सा उपदेश दे दिया और मैत्रेय मुनि जी ने विदुर जी को दे दिया, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, सूत जी महाराज शौनक जी को सुनाया और हमने आपको सुनाया। इन सब का वैकुंठ हो गया, मोक्ष हो गया। भागवत में अपने नाम को इन्होंने लिखवा लिया है। हम लोग जब ऐसे भागवत पर भागवत सुनते रहेंगे तो जो कल की भागवत बनेगी उसमें हम लोग का नाम होगा। ये आप ना सोचो कि मेरी उम्र 60 वर्ष हो गई, मुझसे बड़ा बड़ा अपराध हो गया है, अभी उन अपराधों को मैं क्षमा याचना करा देता हूं। परीक्षित ने कहा, हे भगवान, आगे इनके वंशजों में उत्तानपाद महाराज और प्रिय व्रत जी जो महाराज हैं, इनके वंशज में प्रिय व्रत की कोई कथा नहीं सुनाई। उत्तानपाद जी महाराज ने तो ध्रुव जी हुए, प्रिय व्रत जी को बोले प्रिय व्रत राजा। प्रिय मतलब होता है सुंदर, व्रत मतलब होता है संकल्प। जो अपने जीवन में सुंदर संकल्प लिया हो वही नाम है प्रिय व्रत। ये भी मैं शुरू किया था तब बताया। एक बार मन में आया कि संसार से अंधकार मिटा दूं, तो भगवान सूर्य से ही इन्होंने झगड़ा ठान दिया। सूर्य के समान दिव्य रथ को प्राप्त किया प्रिय व्रत जी महाराज ने। इन्हीं के बेटा अग्निध्र हुए, अग्निध्र के बेटा नाभि जी महाराज हुए। सुनिए, सृष्टि के ब्रह्म, नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र मनु जी महाराज हैं। मनु जी के पुत्र प्रिय व्रत हैं जो सबसे बड़े हैं। उसके बाद उत्तानपाद का वंशज आपने सुना, आखिरी पर ये वंशज फिर ऐसे चलता रहा, कोई ऐसा राजा नहीं हुआ। सब इन्हीं की कथा तो रही ना भागवत में। फिर आगे बड़े भाई हैं प्रिय व्रत जी, उनके बेटे हुए जिनका नाम था अग्निध्र। अग्निध्र के बेटे का नाम था नाभि, नाभि के बेटे का नाम था ऋषभदेव। इन्हीं से चलकर सनातन धर्मों में एक धर्म बना जिनका नाम है जैन धर्म। ऋषभ भगवान साक्षात नारायण है। 24 अवतारों में भगवान का नाम आता है ऋषभ देव भगवान। श्रीमद् भागवत में और 24 अवतारों में 18वां अवतार है भगवान का ऋषभ, मूल अवतार है। 7 द्वीपों के, इस पृथ्वी के 7 द्वीप हैं, 7 महा बड़े बड़े पहाड़ हैं। 7 द्वीपों में का राजा हुआ करते थे ऋषभ भगवान। 7 द्वीपों के राजा हुए। इनके पुत्र, ये बताया ना हमने, बड़ा साफ, ज्यादा नहीं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र मनु जी, मनु जी के पुत्र प्रिय व्रत जी, प्रिय व्रत के पुत्र अग्निध्र जी, अग्निध्र जी के पुत्र है नाभि जी महाराज, नाभि जी के पुत्र हैं ऋषभदेव जी और ऋषभ जीव जी के पुत्र है भरत जी, जिनको जड़ भरत आ जाएगी ना। कथा बड़ी भरत की है कथा। राहु गणाद राजा का उद्धार किया, पंचम स्कंद की कथा यहीं से आरंभ होती है। और बहुत छोटे छोटे 4 कथा बचे और चारों को आज टाइम से करके खत्म और आरती समय से करा दी जाएगी, क्योंकि आज गांव में आपके विवाह है, वहाँ भी 10 मिनट जाना है। लड़के का विवाह होता तो नाचने ना जाते, लेकिन लड़की की विवाह है तो जाना जरूरी है। 5 मिनट अपनी है, इज्जत की बात है। देखभाल अवश्य करना चाहिए, बिगड़ने न पावे। कोई दूर से आवे तो उसे ये ना हो कि मुझे ये दुख हुआ, उसे दुख ना हो और इस गांव को दुख से भी बचा लिया जाए, इज्जत भी बच जाए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। नाय देहो देवजम निर्लोके कि कष्टानि कमानयर्ते भेट्ट भुजाए तपो दिव्या पत्रकायेन सत्तो शुद्धय समाद ब्रह्मा शक्कम त्वयं नंतम। ऋषभ जी महाराज के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में से सबसे बड़े भरत जी महाराज रहे। भरत जी महाराज 89 पुत्रों को ऋषभ जी महाराज
तीर्थ पर भेज दी, सबको वैराग्य बना दिया, साधु बना दिया, भगवान के 12 मंत्रों को दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कहा ये जप करो, तप करो, मेरा उद्धार हो, आपकी माता का उद्धार हो, सृष्टि की रक्षा करो। आज यही फंस गया है। देखो समय आ गया कि प्रमाण बम आज सब अग्नि अस्त्र लेकर पाकिस्तान भारत के ऊपर खड़ा है, कहता है सब बिक गया, पशु भी बिक गए,